हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है संस्कृत में संख्या ज्ञानम। संस्कृत में संख्याओं को किस तरह से लिखा जाता है उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। संस्कृत में एक को एकः लिखते हैं, दो को द्वौ, तीन को त्रयः, चार को चत्वारः, पांच को पंच, छह को षट, सात को सप्त, आठ को अष्ट, नौ को नव और 10 को दश के रूप में लिखा जाता है। जैसे ही अपन काउंटिंग 11 लिखते हैं तो उसके आगे अपन एक दश लिखा जाता है। उसके बाद में द्वादश, त्रयोदश, इस तरह से पूरी काउंटिंग को 20 तक लिखा जाता है। जैसे ही 20 आता है तो उसको कहते हैं अपन विशतिः। विशतिः लिखा जाता है। उसके बाद में जैसे ही विशंति के बाद में 21 लिखते हैं तो एक विशंति, यानी एक को पहले लिखना है और 20 को बाद में लिखना है। तो एक विशंति, द्वय विशंति, त्रय विशंति, इस तरह से अपन पूरी काउंटिंग जो होती है वो 30 तक लिखते हैं। जैसे ही 30 आता है तो उसको कहते हैं त्रिशत। त्रिशतन के बाद में 31 जब लिखा जाता है तो एक त्रिशति, एक त्रिशत, द्व त्रिशत, तीन त्रय त्रिशत, इस तरह से पूरी काउंटिंग को 40 तक आप लिख सकते हैं। 40 पर उसको चत्वारिशत के रूप में लिखा जाता है। चत्वारिशत लिखने के बाद में 41 को अपन कहते हैं एक चत्वारिशतः। उसकी उसी प्रकार पूरी जो काउंटिंग है वो आप लिख सकते हैं। द्वय चत्वारिशत, त्रय चत्वारिशतः, इस तरह से पूरी काउंटिंग को 50 तक लिखने के बाद 50 को पंचशतः के रूप में लिखा जाता है। पंचशतः के बाद में 51 को एक पंचशतः के रूप में लिखा जाता है। उसके बाद में द्वय पंचशतः, त्रय पंचशतः, तो ये जो नियम है पूरी काउंटिंग में लागू होता है। उसके बाद 60 जब लिखते हैं तो उसको षष्ठी बोला जाता है। फिर षष्ठी जब 61 लिखते हैं तो एक षष्ठी, द्वय षष्ठी, त्रय षष्ठी, इस तरह से 61 62 जितना भी काउंटिंग है आपको 70 तक लिखनी है। उसी तरह से एक, द्वय, त्रय, चत्वार, इस तरह से काउंटिंग को लिखते जाते हैं और पूरी काउंटिंग जो होती है वो 70 तक लिख सकते हैं। 70 पर सप्तीतः लिखते हैं। उसके बाद इकोत्तर पर अपन लिखते हैं एक सप्तीतः, द्वय सप्तीतः, इस तरह से इकोत्तर बहुत्तर जो भी काउंटिंग है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। 80 पर उसको कहते हैं अशीतः। अशीतः लिखने के बाद 81 जब लिखते हैं तो एकाशीतः, एकाशीतः लिखते हैं, द्वयाशीतः लिखते हैं। इस तरह से 80 को आप 90 तक, 80 की जो 81 की जो काउंटिंग है वो 90 तक लिख सकते हैं। 90 पर उसको कहते हैं नवीतः, नवतिः। नवतिः लिखने के बाद 91 जब लिखते हैं एकनवतिः, द्वयनवतिः, त्रयनवतिः, इस तरह से पूरी काउंटिंग जो है वो 1000 तक लिख सकते हैं, 100 तक लिखते हैं। 100 को अपन संस्कृत में शतम बोलते हैं। शतम होने के बाद जब 101 लिखा जाता है तो उसको कहते हैं एकादि शतम। जब 102 लिखा जाता है तो द्वयादि शतम, 103 लिखा जाता है तो त्रयादि शतम, 104 लिखा जाता है तो चत्वारिते शतम, 105 लिखा जाता है तो पंचादि शतम, 106 लिखा जाता है तो षट की जगह षड हो जाता है, षडादि शतम। फिर 100 ऐसे ही काउंटिंग पूरी चलती है। 10 तक जैसी आती है तो उसको कहते हैं एकादि शतम, एकादि शतम, इस तरह से लिखा जाता है। 111 पर अगर लिखते हैं तो एकादशाधि शतम, यानी 11 को संस्कृत में पहले लिखना है, फिर द्विशतम को उसके बाद में लिखना है। उसी तरह से पूरी काउंटिंग जो होती है वो चलती रहती है। जब 200 की बारी आती है तो उसको कहते हैं एकादि द्वयादि शतम, इस तरह से बोला जाता है। जब 201 लिखा जाता है तो एकादि द्विशतम, द्विशतम लिखा जाता है। 301 अगर लिखा जाता है एकादि त्रिशतम लिखते हैं। 401 की काउंटिंग अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एकाधिक चतुर्शतम लिखा जाता है। 500 अगर लिखे तो पंचशतम बोलते हैं और 501 लिखा जाता है तो एकाधिक पंचशतम लिखा जाता है। वैसे ही 601 जब लिखते हैं तो एकाधिक षटशतम, 701 लिखते हैं तो एकाधिक सप्तशतम, 801 लिखते हैं एकाधिक अष्टशतम, यानी 800 को अष्टशतम बोलते हैं और 801 लिखा जाता है तो एकाधिक अष्टशतम, यानी एक को पहले लिखना है और बाकी के जो है उसको बाद में लिखना है। इसी तरह से पूरी काउंटिंग होने के बाद जब अपन 1000 लिखते हैं तो 1000 को अपन संस्कृत में सहस्त्रम बोलते हैं। उसी प्रकार संस्कृत में आगे की काउंटिंग भी इसी टाइप से चलती रहती है। तो 1000 को सहस्त्रम बोलते हैं। जब 10,000 को लिखा जाता है तो उसको आयुतम बोलते हैं। लाख को ल से ही स्टार्ट अपन याद कर सकते हैं, लाख को लक्षम बोलते हैं। 10 लाख को नियुतम या प्रयुतम बोलते हैं। करोड़ को कोटि बोला जाता है। जैसे अगर 10 करोड़ की बात अगर लिखते हैं तो
दश कोटि लिखा जाता है। अर्बुदम के बाद में 10 अर्बुदम, खर्वम के बाद में 10 खर्वम, नीलम के बाद में 10 नीलम, पद्मम के बाद में 10 पद्मम और शंखम लिखा जाता है। शंखम के बाद में 10 शंखम लिखा जाता है और उसके बाद में लास्ट में महाशंखम लिखा जाता है। इसी तरह से संस्कृत में सारी काउंटिंग होती है। थैंक यू।